हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामाकांत यादव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक को लेकर आया हूं, जो पूरी रीजनिंग के टॉपिक में महत्वपूर्ण भूमिका दे के जाएगी। और जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है क्या, तो आप लोग बोर्ड पे देखिए और बने रहिएगा। जिससे कि मैं बताने जा रहा हूँ अल्फा अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों क्या बताने जा रहे हैं? अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू। अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू क्या होता है कि जैसे कि ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके जेड तक हम लोग बचपन में पढ़े थे। आज फिर उसी बचपन को मैं दोहराने जा रहा हूँ। और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कुछ खास तो है नहीं, लेकिन पहले तो हम लोग ए बी सी डी रट के बचपन में पढ़ लिए थे। अब हम क्या करेंगे? उसी ए बी सी डी का प्लेस वैल्यू याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? ऐसे तो हम लोग निकाल लेंगे उसको, लेकिन उसको निकालने से क्या होगा? बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक को अपनाएंगे। और फिर ए बी सी डी में अल्फाबेट में जिस चीज का और जिस अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू चाहिए था वो हम इसमें प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में अंत तक, तो आपको दिखाएंगे। जैसे कि तो दोस्तों देखिए, ये मैंने अल्फाबेटिकल वैल्यू तो अभी नहीं लिखे हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे? इसी में थोड़ा सा अपना यूनिक और लॉजिक को लगाते हुए मैं इसका प्लेस वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो कैसे इसका यूनिक लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे? थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट छिपी हुई है, जिनसे मैं इसी में से और इसका प्लेस वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालेंगे तो जरा आप देखेंगे। शुरू से हम लोग 2 4 5 लेटर तो याद रख लेते हैं, और नहीं भी याद रखते तो माइंड में चल जाता है और हम लोग हाथ को ऐसे ऐसे चलाते हैं और 3 4 लेटर तक का प्लेस वैल्यू को याद रख लेते हैं। और ये अंतिम से भी 2 3 वैल्यू हम लोग याद रख लेंगे और याद रह भी जाएगा। और शुरू से यहाँ से यहाँ 5 वैल्यू कम से कम तो याद रहेगा। बाकी का बचा हुआ बीच वाला जो है अल्फाबेटिकल, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट छिपी हुई है, जिसको आज मैं आप लोगों के बीच में प्रदर्शित करना चाहता हूं, और प्रदर्शित करके मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को। जैसे कि आप लोग देखिए, ये अल्फाबेटिकल में यहाँ से शुरू से 5 लेटर तक तो हम लोगों को कंटिन्यू याद रहता है। नहीं भी रहेगा तो करेंगे क्या? हम लोग अपने उंगली के इशारे से 2 से 5 मिनट के अंदर जिस भी चीज का वैल्यू चाहिए होगा वो प्राप्त हो जाएगी। अब इसके आगे का जो है कि मतलब टाइम लिमिट मतलब क्रॉस कर जाएगा, जिसके कारण से हम लोग छोटी छोटी ट्रिक लगाएंगे। जैसे देखिए, इसका तो 1 हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। अब हमारा जो ये ट्रिक है, ट्रिक काम करेगा ऐप से। कहां से काम करेगा? ऐप से काम करेगा। कैसे करेगा तो जरा आप देखिए। इसमें ना छोटी छोटी यूनिक लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा? जैसे ये ऐप है ना, ऐप का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये वाली लेटर जो है इसको इस तरह का सटा देंगे। क्या करेंगे? सटा देंगे। तभी हमें एक बचपन की कहानी याद आएगी। जैसे कि बचपन में हम लोगों को गुरुजी लोग या जो भी लोग पढ़ाते थे, तभी हम लोग टेढ़े मेढ़े करके, जैसे मतलब ऐसे करके किसी तरह से लिखते थे। नहीं, टेढ़े मेढ़े करके लिखते थे। क्या उसी प्रकार का ये झलक रहा है आपको? अगर झलक रहा है तो देखिए, ये एफ का प्लेस वैल्यू 6 हो गया। क्या हो गया दोस्तों?
एफ का प्लेस वैल्यू 6 हो गया। एफ के बाद का लेटर जो आएगा वो जी आएगा। क्या आएगा? जी आएगा। अब इन जी में देखेंगे हम क्या देखेंगे, इसमें भी कुछ यूनिक चीज छिपा हुआ जो आप लोगों को अभी तक दिखाई नहीं था। दरअसल बात यह था, और आज मैं इस जी में से इसका प्लेस वैल्यू निकाल दूंगा, तो फिर आने वाले जीवन में आप मरते दम तक कभी इनको भूल नहीं पाएंगे। जहां भी आप जी देखेंगे आपके माइंड में तुरंत आएगा, अरे ये जी, जी का मतलब जी का प्लेस वैल्यू 7। कैसे आएगा? तो चलिए आप देखिए यहाँ पे। ये देखिए जी को मैंने कैसे लिखा है दोस्तों, ये ऐसे करके घुमाए हैं। तो क्या यहाँ पे इस तरह का जो ये घुमा हुआ है ये 7 आकार का दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे जी 7 आकार के दिख रहा है। सर ये तो आपने गजब का ट्रिक बता दी, अब तो ये कभी भूलेंगे ही नहीं। तो जी का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? यहाँ जी में से ही निकला 7, यानी जी का प्लेस वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? 7 हो गया। अब रही जी के बाद कौन सा लेटर आता है? एच। एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो कोई बात नहीं, एच का भी प्लेस वैल्यू मैंने देखूंगा। इसमें क्या करना है, ये वाली इस तरह का इसको मिला देना है और इसको मिला देना है। तब ये दोनों को जब मिलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये कुछ 8 आकार का दिखेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आप गलत बता रहे हैं, तो मैं बता गलत नहीं रहा, इसमें थोड़ी सा लॉजिक लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? थोड़ी थोड़ी लॉजिक लगा के माइंड में याद रखने का एक सेटअप तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेटअप तैयार कर रहे हैं, ताकि मेरे माइंड में इस तरह का फिगर बनने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से इसका प्लेस वैल्यू याद कर पाऊंगा। जैसे ये 8 आकार का दिख रहा है, मैं जानता हूं कि आप जैसे लिख पा रहे होंगे इस तरह का कुछ गोल आकार का 8, तो इस तरह का आपको यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये 8 आकार का ही कुछ मिलता जुलता दिखेगा आपको। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, एच का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए एच के बाद वाली जो लेटर आती है वो आई आती है। कौन सा लेटर है? आई। अब आई का प्लेस वैल्यू क्या होगा? आई का भी प्लेस वैल्यू बहुत आसानी से मैं निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? ये जो आई है, हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का जो लेटर कोई भी लिखते हैं ना, ये तो बड़ी, ये कैपिटल तो लेटर हो ही गया। अब ये कैपिटल लेटर को कभी कभी ना ऐसे भी लिखा जाता है। क्या आपने देखा है कभी इस तरह का भी लिखते हुए? अगर आपने देखा है तो इसका मतलब आप सही देखा है। क्या किया है? सही देखा है। कैसे? तो देखिए आई का प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा। अब कैसे? आई बराबर आई नहीं, आई बराबर आई, लेकिन ये आई है ना, ये क्या है? 9 के आकार का है। इसका मतलब हम अपने माइंड में क्या सेट करेंगे, आई मतलब 9। अरे आई का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? आई मतलब आई, यानी कि आई का प्लेस वैल्यू 9। आई के बाद वाली जो लेटर होगी, आई के बाद वाली लेटर क्या होगी? जे। कौन सा लेटर होगा? जे। अब जे का प्लेस वैल्यू क्या होगा? जे का प्लेस वैल्यू में जरा सा आप गौर कीजिएगा, ये देखिए थोड़ी सी इसको ऐसे करके और इसके बगल में 0 बैठा दीजिएगा, और जब इसको पलटाएंगे ना तो कुछ इस प्रकार का मिलेगा आपको। किस प्रकार का दिखेगा? कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी मैं कर नहीं रहा हूं, आपको दिख रहा है, आपको मैंने ये एक लॉजिक टाइप का बता रहे हैं। अब ये नहीं कि हुबहू आपको 10 के ही जैसा दिखेगा, लेकिन उल्टा पुल्टा दिखेगा। कभी उल्टा, कभी 1 जो है आपको इस आकार का दिखेगा, इस आकार का। क्या इसी 1 को उल्टा कर दें तो ये इस आकार का नहीं दिखेगा? ये इसके पीछे एक 0 लगा हुआ है। अब 0 को आप इधर से लिखो या 0 को आप इधर से लिखो, वो तो 0 ही होगा। नहीं, क्या होगा? 0 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको जब उल्टा कर देंगे तो एच जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जे के बाद वाली जो लेटर है वो लेटर कौन सा है? के। अब देखिए के कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ लेटर है। अब इस के में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। कैसे लगाएंगे? ये जो इस तरह का ये धागा बांध के इस तरह का छोड़ दिए यहाँ पे धागा जैसा, इसको करेंगे क्या, यहां से एक आदमी, जरा सा देखिएगा, ये रहा आदमी। इस आदमी के मन में गुस्सा आया इस धागा को देख के। ये क्या किया, इस धागा को पकड़ के खींच दिया पूरी जोर से। क्या किया? खींच दिया। ये धागा किस तरह है? तो सर इस तरह का धागा है। एक आदमी आया यहाँ पे और उन्होंने गुस्सा में क्या किया,
वो घर से अपने घर में मेहरारू से झगड़ा करके आ रही थी। उन्होंने देखा एक धागा झुला हुआ था और उस धागा को पकड़ के उन्होंने क्या किया, खींच दिया। जब इस धागा को खींचा तो यहाँ पे भी बंधा हुआ था मजबूती से। जब इस आदमी ने अपने घरवाली से झगड़ा करके आ रहा था तो क्या कि गुस्सा में जो मन में आ रहा था, माइंड इसका बौखलाया हुआ था। आया रास्ते में चलते 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 उन्होंने एक धागा को देखा। धागा को क्या किया उन्होंने, धागा को पकड़ के पूरी जोर से खींच दिया। अब ये धागा किस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया। किस तरह का हो गया दोस्तों, वो एक स्ट्रेट लाइन का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, तो स्ट्रेट लाइन का रूप ले लिया। अब देखिए आप, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पहले से मौजूदा था। अब आप देखेंगे कि डबल स्ट्रेट लाइन अगर एक ही पैरेलल में खड़ा रहेगा, जैसे कि इस तरह का डबल पैरेलल होगा, तो ये एक क्या हो गया, 1 और 1 मिलके क्या हो गया, 11। यानी कि k का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे k के बाद आने वाले लेटर क्या है, l है। अब आप देखेंगे कि l का प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ यूनिक लगाएंगे। जब तक इसमें थोड़ा सा तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इसको मैं याद नहीं कर पाऊंगा। फिर कैसे इसमें तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, जरा आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ तो एल है, इसमें माइंड लगाएंगे। अरे इसमें कौन सा ट्रिक लगाएं जो मेरे माइंड में एल को देखते ही सेट कर जाए कि इसका प्लेस वैल्यू ये होता है। तो इसके लिए ना कुछ अपना दिमाग में लगाना होगा, अलूल फलूल जैसे मतलब हो कि हमको याद रखना है। ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन ये अपना मेथड जरूर है कि मैं इस बहाने इसको याद कर पाऊं। तो चलिए देखते हैं। ये ना एल में हमारे गांव घर में देखते होंगे जब शादी ब्याह होता है तो उस समय नागिन डांस का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है, नागिन डांस का प्रयोग होता है। तो नागिन डांस में कैसे करते हैं लोग, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो उसी आकार का एल भी अभी नागिन डांस का डांस करेगा। ये देखिएगा, एल के ऊपर यह नागिन बना दीजिए, ये वाली इसके ऊपर नागिन बना दीजिए और इसके आगे एक डंडा लेके कोई खड़ा हो जाइए। हाँ, अब देखिए ये आपको दिखता होगा, क्या दिखता होगा, इसको देख के क्या आपको बचपन का याद आया। आपके गुरुजी ने बहुत पीट पीट करके 1 2 3 ऐसे करके पहाड़ा सिखाए थे, काउंटिंग सिखाए थे। उसी तरह का कुछ ये टेढ़ी मेढ़ी 12 दिख रहा होगा। यानी कि इससे हम लॉजिक क्या निकाले कि एल के ऊपर नागिन वाला डांस करवाएंगे, उसके बगल में एक लिखित एक डाल देंगे, या फिर मानो तो वो सपेरा वाला बीन बजा रहा है और एक नागिन डांस कर रही है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, एल का प्लेस वैल्यू 12। क्या हो जाएगा, 12। अब एल के बाद जो लेटर आता है वह है एम। कौन सा लेटर है, एम। अब एम का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सर इसमें क्या है, इसके नीचे ना एक लगा दो, इसके नीचे एक डंडा दे दो और इसको क्या करो ना, इसको सीधा कर दो, मरोड़ के उल्टा पलटा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब इस तरह का गिरा हुआ है, जब इसको सीधा करके लिखेंगे बोर्ड में तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब आप खुद से इसमें सोच लीजिए कि एम का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 13 हो जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये 13 होगा भाई। एम का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 13 होगा। आपने सही सोचा है, आपकी सोच कोई गलत है नहीं। अब देखिए एन के बाद जो लेटर आने वाला है वो एन है। कौन सा लेटर है, एन है। और आपने अभी तक इस एन में कुछ झलकता हुआ आपको दिखा नहीं होगा, और अभी थोड़ी सी इस पे काम करेंगे और आपको झलकने लगेगा। जैसे कि आप इस जो मतलब एन को देखते ही आपके मन में चलने लगेगा, अरे एन तो लिखा था, जिन्होंने ये अल्फाबेटिकल का लेटर लिखा था उन्होंने बड़ा गजब का सेट करके लिखा था, उन्होंने बड़ा गजब का यूनिक लगा के लिखा था, ताकि आने वाले बच्चे जो पढ़ेंगे चाहे इसको जिस प्रकार से पढ़ेंगे, मरोड़ के तोड़ के, तो कहीं उसको दिक्कत ना हो, कहीं उसको दिक्कत ना हो। और उन्होंने अपना लॉजिक का प्रयोग करते हुए एम एन ओ पी क्यू ऐसे करके लिखे, और आज हम लोग उस पे उसी का थोड़ा थोड़ा मरोड़ करके तोड़ करके जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लॉजिक उसी लेटर में छिपा हुआ है, उसका प्लेस वैल्यू उसी में छुपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है जरा सा देखिए एन को। इस एन को ना
ऐसे लिखे है ना, ऐसे ही ना लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे हाँ सर ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये वाली ये जो है ना इसका थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा इसको, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, और ये वाली थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। अब आपको कुछ झलकता होगा यहाँ पे, आपको अब कुछ यहाँ पे झलकता होगा। क्या झलकता होगा? देखिए ये जो है ना, ये वन के आकार का आपको झलक रहा है। आप कहेंगे जी सर ये वन के आकार का तो झलक रहा है। अब उसके बाद ये जो है, ये वाली, ये चार जैसा दिख रहा है आपको। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल चार जैसा दिख रहा है। आपने तो बड़ा गजब का यूनिक लगाया इसमें। इस एन का वैल्यू कहीं 14 तो नहीं है सर? मैंने कहा बिल्कुल 14 है इसका वैल्यू। ओ अरे, इसका मतलब है कि सर एन का जो वैल्यू 14 था इसका मतलब इसी में था। ओ अब तो कभी भी एन देखेंगे इसका मतलब तुरंत समझ जाएगा एन का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 14 होगा। कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? सारा चीज तो इसी में लिखा हुआ था। थोड़ा सा इसको बढ़ाए, थोड़ा सा इसको इधर खींचे, देखिए अरे ये तो 14 लिखा हुआ है, एन है कि 14 है? मैंने कहा एन भी है और 14 भी है। ये क्या है? एन भी है और 14 भी है। तो फिर आप कहेंगे कि सर एन कैसे है और फिर 14 कैसे है? मैं बोलूंगा फिर एन ये लेटर है, और एन का जो एन लेटर का प्लेस वैल्यू जो है वो 14 है, यानी कि ये क्या है? दोनों है। क्या है? दोनों है। चलिए एन के बाद जो लेटर आएंगे वो क्या है? ओ। अब देखिए ओ में ना कोई यूनिक नहीं काम किया, मैंने इस पे बहुत वर्क किया। सोचते 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 मेरे माइंड में इसको लेकर के कुछ मतलब नहीं आया। तो मैं क्या किया कि अरे इसका एक तो लॉजिक ये हो सकता है कि जिसका कोई प्लेस वैल्यू, जिसका कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा हो उसको 15 उसको मान लो क्या 15, उसको क्या मान लो 15। जब कोई लॉजिक काम नहीं करे तो उसको 15 मान दो, जिसमें कोई लॉजिक नहीं काम करे तो उसको क्या मानेंगे? 15 मानेंगे। जब देखे यहाँ से चलते चलते आए, ये सब में लॉजिक ना कुछ मेरा माइंड सेट कर रहा था और हम इसको याद कर पा रहे थे। लेकिन ओ के पास जब आए तो ओ के पास आते आते मेरा माइंड काम ही नहीं करने लगा। सोचे तो कुछ निकला ही नहीं सोच के बाद। तो क्या करेंगे? ओ का जिसका कोई मतलब लॉजिक नहीं लगा वो 15, जिसका कोई लॉजिक नहीं लगा वो 15। अब ओ के बाद जो लेटर आएगा वो लेटर क्या होगा? पी। ओ के बाद आने वाले लेटर क्या हो जाएगा? पी। अब पी में क्या लॉजिक लगेगा जरा देखिए। ये देखिए पी में एक ही लॉजिक लगेगा, इधर एक 1 बना दीजिए, इसके पीछे एक लिख दीजिए। अब इस एक को लिखने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इस तरह का अगर कुछ दिख रहा है इसका मतलब अब आप खुद ही समझ लो कि ये क्या होगा और पी का प्लेस वैल्यू क्या होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 16 जैसा दिख रहा है, तो मैंने कहा यहाँ भी 16 ही है, यहाँ भी 16 ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये उल्टा 6 लिखा हुआ है। क्या है? उल्टा 6 लिखा हुआ है। तो भाई क्यों उल्टा 6 लिखा है या सीधा 6 लिखा है? 6 तो लिखा है ना, ये 1 पर 6 लिखा है ना, 1 पर 6 हम यहाँ सीधा करके लिख देंगे। और जब देखेंगे कि ये 16 है, इसका मतलब पी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब पी के बाद जो लेटर आएगा वह लेटर का नाम क्या है? क्यू। क्या नाम है उसका? क्यू। अब आप देखेंगे क्यू में कौन सा यूनिक लगाएं, कौन सा यूनिक लगाएं? अरे इसमें तो लिखा हुआ है यूनिक में लॉज क्या है? देखिए ये वाली जो है, ये वाली जो है, इसमें देखिए इस तरह का एक बना देंगे, ये 7 जैसा दिखने लगा नहीं? इसमें क्या करिए, थोड़ा सा इस तरह का एक को ऐसे करके डाल दिए, इंक को मार्कर ऐसे मार्का मार दिए थोड़ा सा, तो ये 7 आकार का दिखने लगा। इसके आगे ऐसे करके एक बना दिए तो ये 17 दिखने लगा। तो मेरे मन में आया अरे क्यू का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 17 हो गया। कैसे हुआ? इस तरह का था, इसमें थोड़ा सा इस तरह का मार्का मार दिए, ये 7 आकार का दिखने लगा, इसके आगे 1 लगा दिए, क्या हो गया? 17 हो गया। यानी कि Q का प्लेस वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? 17 हो गया। अब Q के बाद जो लेटर आएगा उसका नाम R है। क्या है? उसका नाम R है। अब Q के बाद जो लेटर आएगा उसका नाम R है, और इस R का प्लेस वैल्यू हम जानते तो हैं, लेकिन हम बहुत कम समय में इसका प्लेस वैल्यू जानना चाहते हैं। अब आप कैसे जानेंगे? इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। क्या ट्रिक लगाइए? इसको ना इस तरह करके मिला दीजिए और इसके बगल में 1 लिख दीजिए। ये आपको टेढ़ी मेढ़ी 18 दिखेगा। ये टेढ़ी मेढ़ी कैसे दिखेगा? 18 के जैसा दिखेगा। ठीक है। अब देखिए
ये जो है ये तो हो ही गया। आर का प्लेस वैल्यू 18 हो गया। आर के पास आने वाला लेटर एस है। अब एस का प्लेस वैल्यू क्या होगा? एस का प्लेस वैल्यू में इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा। ये देखिए जरा सा, ये ना इसको मिला दीजिए, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, और इसको मिलाने के बाद इधर एक बगल में एक लिख देंगे। ये 19 के जैसा दिख रहा होगा। ये किस आकार का दिख रहा होगा? 19 के आकार का दिख रहा होगा। यानी कि हम मानेंगे कि s का जो प्लेस वैल्यू होगा वो किस तरह का होगा? 19 के आकार का होगा। और s के बाद जो लेटर आएगा उस लेटर का नाम क्या है? t। क्या नाम है उसका? t। अब t के बारे में भी हमने बहुत पहले बहुत कुछ सोच रखा है और सुनते भी हैं, लेकिन इस पर कभी हम लोग गौर नहीं किए। गौर इसीलिए नहीं किए क्योंकि हम लोगों को प्लेस वैल्यू का पहले पता ही नहीं था। हम लोगों के जीवन में कोई प्लेस वैल्यू का महत्व था नहीं। अब आने वाले समय में जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल का मतलब जरूरत आने लगा, फिर हम लोगों को फिर इसका जरूरत आने लगा और प्लेस वैल्यू का भी जरूरत पड़ने लगा। तो देखिए, टी का प्लेस वैल्यू हम लोग पहले याद कर चुके हैं। आज बस सिर्फ सुनना है इसको। जैसे ही सुनेंगे बोलेंगे सर बस कीजिए और इसके आगे वाले लेटर को बताइए। ये तो याद हो गया। अब कैसे? तो टी का प्लेस वैल्यू 20। T20, इसका मतलब आप लोग सुने होंगे T20 एक मैच होता है जो 20 ओवर का खेला जाता है। नहीं, वह मैच 20 ओवर का खेला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? T20 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T20 बोलते हैं। इसलिए अब जो है कि ये मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कभी आप लोग भूल पाएंगे T20। जब भी कोई T20 बोलेगा ना तो आपके मन में खटक जाएगा, अरे टी का प्लेस वैल्यू बोल रहा है ये। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, अरे ये तो प्लेस वैल्यू बोल रहा है इसका। टी का प्लेस वैल्यू 20। ओ आप तो ये बात बोल रहे थे, माइंड में चलेगा। ओ आप तो ये बात बोल रहे थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। अब टी के बाद जो आने वाला लेटर है वो कौन सा है? यू। यू का प्लेस वैल्यू क्या होगा? इस पे ना नागिन डांस करवा दीजिए यू पे। नागिन डांस जैसे ही करवाएंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ दिखेगा, और इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, और यहाँ इस तरह का दिखेगा। टू न, ये नागिन डांस दिखेगा और इसके इस तरह का दिखेगा। तो ये 2 पर 2 1 21, यानी कि u का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। अब u के बाद जो लेटर है वह लेटर v है। कौन सा लेटर है? v है। अब v पर भी 2 बार नागिन डांस करिए। v पर क्या करना है? 2 बार नागिन डांस करना है। चलिए सर कर देते हैं। इस पे 2 बार नागिन डांस, तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह का दिखेगा कुछ, यानी कि भी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब भी के बाद का जो लेटर है वह डब्लू है। अब डब्लू को कैसे लिखेंगे? तो सर यहाँ पे पहले मैंने लिख चुका है। एम सीधा था तो इसका नीचे 1 लगा दिए थे। अब ये डब्लू क्या है? उल्टा है, तो इसमें 2 लिख दीजिए। डब्लू क्या है? उल्टा है, तो हम भी 2 लिख दिए। क्या कर दिए? 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना लगेगा कि ये गड़बड़ हो रहा है, लेकिन गड़बड़ होने नहीं देना है। इसमें इसमें 2 और 3 दिख रहा होगा। यहाँ है कि 3 उल्टा दिख रहा है। बोर्ड को इस तरह करके देखेंगे तो 3 इस तरह का दिख रहा है और 2 इस तरह दिख रहा है। यानी का डब्लू का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी ना आप लोग माइंड सेट करके इसका प्रयोग करेंगे और दिमाग लगाएंगे। और x का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, और ये y का 25 हो जाएगा, और z का 26 हो जाएगा। ये अंतिम से 3 लेटर तो आप लोगों को याद होगा ही होगा, और शुरू से 5 लेटर याद होगा। तो इस प्रकार से मैंने 26 लेटर को आप लोगों से याद करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। और आप लोग अगर कहते हैं कि याद नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक बार आपको इसी बोर्ड पे देखते हैं कि आपको कैसे याद नहीं हुआ है। हम इस पे लिखेंगे लेटर और आप इस पर बताएंगे कि इसका प्लेस वैल्यू सर ये होगा। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो कुछ देर के लिए आप और मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो शायद आपको लगेगा नहीं, अरे सर आप यहाँ पे ये बताए थे, ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, अरे सर इसमें ना ये वाला ट्रिक लगेगा, इससे ना ये निकलेगा। चलिए तो आप बने रहेंगे वीडियो पे। मैं इसको मिटा के फिर से आपको देखते हैं कि याद हुआ है नहीं हुआ है, चेक कर पा लेते हैं।
देखिए, तो मैं बोर्ड को पूरी तरह से साफ कर लिया है, और फिर यहाँ पे जो एक एक लेटर को लिखेंगे, और आप लोगों से उम्मीद करेंगे पूछने का, और आप लोग बताएंगे भी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सही सही बताएंगे, और ना भी सही बताएंगे फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखते हैं। जैसे कि मेरे मन में आया कि कौन सा लेटर लें, कौन सा लेटर लें, तो ऐसे मन में चलते 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 ना मेरे मन में आया ना, जे लेटर ले लेते हैं। कौन सा लेटर लेते हैं? जे ले लेते हैं। अब कहोगे कि सर जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसको ना इस तरह का दिखते ही आपके मन में आ गया होगा, अरे ये तो वन के आकार दिख रहा है, इस तरह का है ये। जब इस तरह का दिख रहा है तो इसके आगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओ, ये तो जे का प्लेस वैल्यू 10 हो गया सर। जे का प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है। तो मैंने कहा क्या आपको याद नहीं हुआ? हाँ सर याद हो गया है। ओ ये तो सर आपको याद था, इसमें ट्रिक था तो हो गया। दूसरा बताइए तो। चलिए देखते हैं दूसरा भी। 14 देखते हैं। एन का प्लेस वैल्यू क्या होगा? एन में क्या है सर? तो एन में ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये छोटा कर देंगे। ओ ये वाला 1 और ये वाला 4, यानी कि एन का प्लेस वैल्यू 14 हो गया। ओ हाँ सर, अब दिमाग में आ गया, अब दिमाग में आ गया। ऐसे कुछ लगेगा आपको, और यकीन मानो तो कॉपी में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा, लगेगा नहीं, आप खुद कर लेंगे, और इस तरह का 2600 का 2600 लीटर का प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर में रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।